ईमानदार छवि और शालीनता के मिसाल, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले, जनता की समस्याओं को सुनने वाले और जनता के दुख में उनके घर जाकर उनकी सेवा करने वाले, जनता की समस्याएं कैसी भी हों उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर मदद करने वाले, उत्तर प्रदेश सरकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी सहयोगियों में से एक विशाल सिंह चंचल, एमएलसी गाजीपुर। गाजीपुर को जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी केंद्र में, गाजीपुर को बहुत कुछ मिला। तो मनोज सिन्हा जी अब बन गए हैं उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर के, विकास पुरुष कहा गया उन्हें गाजीपुर का। तो अब क्या लगता है कि जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है या गाजीपुर के विकास पुरुष अब अगले कौन होंगे? क्योंकि मनोज सिन्हा जी तो जम्मू कश्मीर का भी सवाल था, सर मनोज सिन्हा की जगह कौन लेगा? मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर ने हमेशा से देश में काफ़ी नाम कमाया है। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है, 2020 चल रहा है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। काफ़ी कुछ बदला हमारे देश में इतने दिनों में। आज हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के एमएलसी चंचल सिंह, विशाल सिंह चंचल। नाम सुना है आप लोगों ने, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और गाजीपुर के विकास में इनका काफ़ी योगदान भी है। हम खास बात करते हैं और जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे किस तरह के और विकास के कार्य गाजीपुर में हो सकते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सभी को प्रणाम। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पे आप हमारे जनपद की युवाओं को, देश की युवाओं को क्या संदेश देंगे? स्वतंत्रता दिवस पर गाजीपुर जिले और संपूर्ण उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और गाजीपुर का होने के नाते आप सभी जानते हैं कि गाजीपुर में सेना के काफ़ी नौजवान हैं जो हमारे जनपद में सेना में कार्यरत हैं और भारत की सेवा कर रहे हैं। उन सभी जवानों को भी मैं 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर जनपद में जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से आपका योगदान भी आता है, जनता कहती है कि कहीं ना कहीं विशाल जी का अच्छे संबंध मुख्यमंत्री जी से हैं। तो गाजीपुर और किस तरह के विकास देख सकता है आपकी तरफ से? देखिए, गाजीपुर को जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी केंद्र में, गाजीपुर को बहुत कुछ मिला। हम सभी जानते हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की काफ़ी योजनाएं गाजीपुर में आई। आप सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज, माननीय मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में रेलवे के काफ़ी काम हुए, स्टेशन काफ़ी बदले, सड़कों के एनएच बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, ये भी काम प्रगति पे है। मुझे लगता है 2-3 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बिजली का जो काम है, जो उस समय सपा सरकार में बिजली नहीं आती थी, आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कटौती हो। जो ट्रांसफार्मर थोड़े बहुत गाजीपुर में जल रहे हैं उनको जल्द से जल्द बदला जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इन 5-6 सालों में गाजीपुर को मिला है। और गर्व की बात है कि पहला ये ऐसा जिला होगा जहाँ जनपद के रहने वाले माननीय आदरणीय महामहिम कलराज जी इसी जिले के रहने वाले हैं, जो राज्यपाल हैं राजस्थान में। माननीय उपराज्यपाल अभी हुए हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, और केंद्र में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ पे इतने ज़्यादा पदों पे लोग हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भाजपा के केंद्र बिंदु में हमेशा से वीरों का जिला गाजीपुर रहा है। और बहुत स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमेशा मिला है। तो मनोज सिन्हा जी अब बन गए हैं उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर के, विकास पुरुष कहा गया उन्हें गाजीपुर का। तो अब क्या लगता है कि जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है या गाजीपुर के विकास पुरुष अब अगले कौन होंगे? क्योंकि मनोज सिन्हा जी तो जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे। नहीं, देखिए, हमारी दोनों जगह सरकारें हैं, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो दोनों सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जिले में चल रही हैं और जिले की प्रगति किसी से छुपी हुई नहीं है।
तो अभी मैंने बोला कि ये गर्व की बात है, ऐसा किसी प्रदेश नहीं, देश में कोई जिला नहीं होगा जहाँ इतने लोग इतना सम्मान मिला हो कि 3-3 लोग केंद्र में कैबिनेट मंत्री हों, चाहे राज्यपाल हों, उपराज्यपाल हों। तो आप सब जानते हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र गाजीपुर पे है, विकास और बेहतर होगा। नहीं, मेरा सवाल था सर, मनोज सिन्हा की जगह कौन लेगा? देखिए, ये इस प्रश्न पे मेरा अभी कोई कमेंट नहीं है। जनता की बहुत उम्मीदें हैं। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग एज ए विधायक जो प्रयास कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, बाकी फिर समय परिस्थितियां बदलती हैं, आगे देखा जाएगा। अब एक सवाल थोड़ा देश प्रेम से, सवाल ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि एक तरह से पूरा देश अब सोशल मीडिया पे डिपेंड हो चुका है। सोशल मीडिया पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल भ्रामक खबरें, फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ बहुत आती है, जिसमें लोग हमेशा से हिंदू मुसलमानों को बांटने वाली बातें करते हैं, उनके इतिहास को बताते हैं, कहते हैं कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। जबकि कहा जाता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सबका योगदान था इस देश को आज़ाद कराने में। तो आज के युवाओं को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो इस तरह के भ्रामक संदेश को पढ़ के वो भटके ना और सही रास्ता पकड़े, ऐसे युवाओं को आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कल की घटना है, एक उत्तर समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बेंगलोर की घटना हुई थी उस पर उन्होंने कहा था कि जो एक दलित विधायक हैं कांग्रेस के, आप देखते होंगे साइकिल भी अगर पंचर हो जाती है तो प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आता है उत्तर प्रदेश में, उनके विधायक का घर जला दिया गया। और उस ट्वीट को या उस आप देखेंगे तो इतना शर्मसार है कि कोई, मुझे नहीं लगता जो हिंदू धर्म को मानता है वो उस चीज़ को देखना पसंद भी करेगा। अगर उस पर उसने कोई आपत्ति जताई तो उस पर सिर कलम करने की उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता ने एक अपील की थी कि जो 51 लाख रुपए देंगे। मुझे लग रहा है कि आज शायद उनकी गिरफ्तारी हो गई। रासुका की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय योगी जी के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से अगर कार्रवाइयाँ होंगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि ये कोई इस तरह की समाज को बांटने का अगर कोई भी काम करे उस पर कठोर कार्रवाई तो कठोर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश का माहौल था, जहाँ रोज़ दंगे होते थे, वो अब आप देख रहे होंगे आगामी 3 साल, जो भी 3 साल बीते हैं, काफ़ी माहौल में परिवर्तन आया है। तो आगे और परिवर्तन आएगा। भ्रामक खबर पे जब कार्रवाइयाँ होंगी तो लोग भ्रामक खबर न फेसबुक पे डालेंगे और न ऐसी हिमाकत करेंगे कि कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें लिखे या पोस्ट करे जिससे समाज में दुर्भावना फैले, हिंदू मुस्लिम में या किसी भी जात धर्म में। तो मतलब आपके कहने का मतलब है सबको इससे बचना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो जिम्मेदार हैं, जो इस तरह की भ्रामक चीज़ें कर देते हैं और तो उनके समर्थक बहक जाते हैं और भड़क जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइनली देखिए, जो पार्टी के किसी पार्टी से जुड़ा हो, उस पार्टी का भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों को इन चीज़ों से दूर रखे और केवल वोट बैंक की राजनीति पार्टी न करे कि अगर वोट बैंक में उसी का कोई कार्यकर्ता फंस जाए तो उसको छोड़ दे। जैसे आप देख रहे होंगे बेंगलोर के विधायक के साथ क्या हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से आपस में, एक दूसरे के साथ जो पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, दुर्भावना उनके अंदर न फैले, एक दूसरे के साथ वो प्रेम व्यवहार से रहें, एक दूसरे के तीज त्यौहार में सहयोग करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा, आपने कहा, उन्होंने कहा है कि कोई किसी भी धर्म का हो अपना त्यौहार इच्छा से मनाए, सुरक्षित मनाए और जो भी सहयोग होगा सरकार उसमें सहयोग भी करेगी। सर, अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना है और अगस्त में ही हमारा देश आज़ाद भी हुआ था और अगस्त में ही राम जन्मभूमि का पूजन हुआ। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो 500 साल बाद वो गौरव का दिन है, तो ये तो हम लोगों के लिए स्मरणीय
क्षण था जब हम लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका पूजन किया, भूमि पूजन किया, तो ये तो सभी के लिए गर्व की बात है। सभी के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे एबीटी न्यूज़ और हमारे साथ थे गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल।